पहले तुमको फॉर्मूला याद करना होगा। जो क्लास फॉर्मूला बोल रहे हैं बेसिकली आइडेंटिटीज बोल सकते हो, जो भी तुम 9th में या 8th में पढ़ा था अभी तक। अल्फा माइनस बीटा का कोई बताया क्या होता है आइडेंटिटीज? अल्फा माइनस बीटा जैसे 9th में याद होगा हम पढ़ाए थे कि अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, एंड या ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है और तुमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो क्या कर देते हो? अल्फा प्लस बीटा सब भूल गया है तुम लोग? दूसरा वो वाला फॉर्मूला था ना, तो वही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तुमको ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये दे रखा है, इसका जैसे वैल्यू 5 दे दिया है, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 10 दे दिया है, और तुमसे पूछ दिया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इन दोनों की जगह पे 5 पुट करेंगे, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 10, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हो गया 25, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 5। सब ये आना चाहिए था। जैसे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोला है, तो इसको कैसे निकालोगे? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता था? ये होता था। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कितने को पता था बताओ? बस एक को, बाकी लोग सर पढ़े भूल गए सब कोई? चलो कोई नहीं, थोड़ा ये सब पढ़ लेना, सारा फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। बाकी ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ये आइडेंटिटीज है, ये आना चाहिए, 9th में याद किया होगा। अब रह गया इसको निकालने के लिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। 9th में सर मजाक किया है लेकिन बताओ तो सर हाँ, बोलो। ए का पावर अल्फा का पावर 2 और प्लस बीटा का पावर 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा ना, माइनस करना है, यहाँ पे माइनस है फॉर्मूले में। तुमको अल्फा स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो। और ये किस पे चला जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में देखो ये वैल्यू निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो इसमें पुट करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर? यस। चलो तो एक एक करके हम एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जैसे देखो इसमें हमको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है। ऐसा क्वेश्चन बनाए हो पॉलिनोमियल में? एनसीईआरटी में दिया है ये सब? नहीं दिया है? अच्छा, इसलिए उसको उस दिन जवाब नहीं दे रहा था, हमको लगा था कि आता होगा, तुम लोग बोल नहीं रहे थे। चलो कोई बात नहीं, उसी गुस्से में फिर क्लास बंद कर देते उस दिन। ठीक है कोई नहीं, रिस्पॉन्स बस करते रहना क्लास में, नहीं आता है तो नहीं बोलना, चुप रहता है इसलिए गुस्सा आता है मेरे को। देखो क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन सीख लो, ये सब क्वेश्चन का जरूरत है, एनसीईआरटी के चक्कर में मत ही रहो, थोड़ा आगे का पढ़ लिया करो। ठीक है, और ये सब पूछता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है, ये सब देखे हैं, बहुत बार पूछा है बोर्ड्स में भी। तो यहाँ से अच्छा अल्फा प्लस बीटा इससे निकल जाएगा, या अल्फा और बीटा निकाल लोगे अलग अलग? यस अच्छा यहाँ पे सर। अल्फा और बीटा इसका 0 है, अल्फा एंड बीटा ही 0 है इसका। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा नहीं निकल जाएगा, बोलो।
यस सर निकल जाएगा। जीरो निकाल लोगे ना इसका, जीरो निकालना कोई हार्ड काम है नहीं, इसको सॉल्व कर लेना। ये हो गया 9 और 5 45 हो गया, और यहाँ 5 है, तो 9x माइनस 5x में ब्रेक कर लेना, तो जीरो निकल जाएगा इसका, इसका जीरो निकल जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा निकल जाएगा ना। यस सर निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना, अब जैसे तुमसे इसके बारे में बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो, हमेशा ध्यान में रखना इस चीज को। अब अल्फा प्लस बीटा कहाँ से निकलेगा, तो हम लास्ट क्लास में बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, बताए थे ना। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। अब यहाँ से माइनस 2 अल्फा बीटा, हम अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू बताए थे, जो कि क्या होता था, सी बाई सी ए। बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसमें से निकल जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस 4/5 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है तो बताना। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना माइनस 4/5, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, यानी माइनस 9/5। इसको इसमें पुट कर लेना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9/5, इसको सॉल्व कर लोगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आगे देखो। उसी देखो, हमेशा क्या करना ना, ऐसा क्वेश्चन अभी बहुत सारा तुमको कराएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, इन सब का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 10 हो गया, 4 हो गया, हम धीरे धीरे सब क्वेश्चन सॉल्व कराते चलेंगे। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में तुम लोग क्या करना, सम ऑफ जीरोस निकाल लेना एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना। क्या क्या, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेना। वो तो आसानी से निकल जाए, क्योंकि उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, माइनस बी बाई ए, और एक का होता है क्या, सी बाई ए। और इसके बाद जो जो रिक्वायरमेंट उसका अपना करते चले जाना। अब जैसे यहाँ पे ये है, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए आइडेंटिटीज भी, इसके लिए होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। ठीक है, तो ये सब नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, तो अब ये सब ध्यान में है ना, तो ये कहाँ से आया इसका वैल्यू, तो ये आता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये क्या होता था, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है। अच्छा अच्छा, तो वो तो यहाँ से जीरो निकाल के डायरेक्टली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन के लिए तो डायरेक्टली पुट कर लेना अल्फा बीटा का वैल्यू, क्योंकि अल्फा और बीटा यहाँ से निकल जाएगा ना। ठीक है, हम ये बेसिकली ये जो हम पैटर्न बता रहे थे ना, आगे के कुछ क्वेश्चन में यूज आएगा। इसमें तो जीरोस निकाल के डायरेक्टली पुट करके सॉल्व कर लोगे ना, बोलो फोर्थ में यस अल्फा क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्टली हो जाएगा, हम आगे बताएंगे ऐसा क्वेश्चन का आएगा। इसका अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा, कर लो फटाफट। सर अल्फा होगा -5/9 और बीटा होगा 1। -5/9 -9/5 -9 माइनस, और बीटा 1 1 1। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पुट करके अपना सॉल्व कर लेगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। 5 नंबर देखो तो बनेगा, आज क्वेश्चन डिस्कशन होगा सिर्फ। 5 देखो जरा, एक जीरो दे रखा है इस पॉलिनोमियल का 2, तुमको दूसरा जीरो निकालना है, साथ ही साथ पी का भी वैल्यू निकालना है। किसी को आइडिया कैसे बनेगा, नहीं है तो एक समझा देंगे। x -2 फैक्टर हो जाएगा।
x माइनस टू क्या होगा, फैक्टर होगा। इसको आसान शब्द में समझाओ ना, उतना नहीं करने दो। हम जब ये इंट्रोडक्शन क्लास था इस चैप्टर का, तो जीरोस और वैल्यूज में डिफरेंस बताए थे हम, बताए थे कि नहीं? तो जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस बेसिकली क्या होता है, जो तुम वैल्यू निकालो, जैसे इसका जो भी तुम अभी निकाल के दिए थे, क्या 1 निकाले थे ना, 101 निकला था ना इसका। यस तो तुम 1 इसमें पुट करो तो देखो तो ये 0 होगा कि नहीं। जीरोस क्या होता है, एक्स का वैसा वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को क्या करे, जीरो सेटिस्फाई करे, 0 कर दे। तो 0 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो जीरोस मतलब सिंपल सा, जीरोस मतलब सिंपल सा ऐसा मतलब समझ लो कि वो जीरोस का काम क्या होता है। आप उस जीरोस का उस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल या पार्टिकुलर इक्वेशन में पुट करोगे तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये पे माइनस 2, सिक्स हाँ यहाँ पे 2 इसका क्या है, 0 है। जीरो तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, कोई एफ एक्स है। एक क्वेश्चन बता रहे हैं, आगे का तुम लोग बनाना। ठीक है। तो हम जब एक्स के जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या दे देगा, 0 के बराबर दे देगा, बोलो। यस यस तो इसको सॉल्व करके पी का वैल्यू निकाल लोगे। सर -3. पी का वैल्यू, Yes sir. पी का वैल्यू 4 यहाँ पे हो जाएगा। पी का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर 8 और 4 12, माइनस सिक्स आएगा -6 होगा। ध्यान से करो। Yes sir. Yes. क्लियर? 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो उस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो p का वैल्यू निकल गया -6। अब p का वैल्यू -6 निकल गया तो इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, और इसको सॉल्व करके दूसरा 0 निकाल लोगे, बताओ। यस और नहीं तो एक तो ये तरीका है, और नहीं तो जो हम अभी तक हर दिन बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो एक 0 अगर 2 है तो अल्फा का वैल्यू 2 ले लेते हैं, और बीटा हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है। अच्छा, बीटा क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और सम ऑफ जीरोस भी तो नहीं पता था ना। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a से नहीं कर सकते थे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा वाले से कर लेना। अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा 2 हो गया, दूसरा 0 नहीं पता है, c कितना है, 4। ठीक है, c कितना है, 4 है, और a कितना है, 2 है। तो देखो तो बीटा 1 आ गया, यानी इस पॉलिनोमियल का दूसरा 0 1 होगा कि नहीं होगा, बताओ। कुछ आया समझ में? यस सर तो दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आइदर तुम p का वैल्यू यहाँ निकाल लिया, p का वैल्यू निकाल के पुट कर लिया, और फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके दूसरा 0 निकाल लिया, और नहीं तो दूसरा सबसे आसान तरीका ये है। जा रहा है कुछ दिमाग में या नहीं जा रहा है, बताओ। यस सर यस सर। चलो अभी 5 बनाओ, 6 बनाओ, फिर से सब बनाते चलो। 5 6 भी पढ़ो। एक 0 अल्फा होगा तो दूसरा 0 क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, इफ वन 0 पॉलिनोमियल इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो एक 0 अगर अल्फा होगा तो दूसरा 0 क्या हो जाएगा, 1/n 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है। तो और हर में तुमको सम या एक, इसको एक अपने दिमाग में बिठाओ, एक दो चीज। कभी भी क्वेश्चन रेसिप्रोकल पे होगा। आवाज कट कट के जा रहा है या ठीक है, बताओ। ठीक है ठीक है। तो दो एक पॉइंट अपने नोटबुक में या कॉपी में नोट कर लो। कभी भी क्वेश्चन में अगर रेसिप्रोकल है तो एक 0 तो अल्फा होगा तो दूसरा 1/अल्फा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 0 करना। क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ 0 करना। ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो एक जीरो अल्फा, दूसरा जीरो वन बाय अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता था, सी बाय ए। तो 1 = 6a/a² + 9, और इसको फिर सॉल्व कर लेना। बोलो, समझ में आया? यस सर। बताओ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा किसके लिए, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल अगर रहेगा क्वेश्चन में तो। अब एक कहीं कहीं तुमको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि जो जीरोस है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा उसका नेगेटिव। समझना ध्यान से, एक पॉजिटिव है तो दूसरा उसका नेगेटिव, उसी का नेगेटिव। तो जैसे हम बोले कि एक अल्फा लेंगे तो दूसरा क्या लेंगे, यस सर। माइनस अल्फा। तो इसमें हमेशा एडिशन करना, सम ऑफ जीरोस करना इस केस में। और अगर रेसिप्रोकल का सिचुएशन रहेगा तो क्या करना है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बताओ। यस सर। ठीक है, तो बनाओ तो ये सारा क्वेश्चन आराम से बनाना, जो नहीं बनेगा हम उसको डिस्कस करेंगे। 5 बनाओ, 6, if the product of zero of the polynomial is 4, 7, find the zero of the quadratic polynomial and verify relation। 8 नहीं, 8 तो आसानी से बन जाएगा, 8 अपना घर में बनाते रहना। 9 नंबर देखो तो बन जाएगा ना, डिटरमाइन इफ 3 इज अ जीरो पॉलिनोमियल दिस वन। तो बताना है कि 3 इसका जीरो होगा या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, बताओ। एक्स की जगह 3 पुट कर। एक्स की जगह 3 पुट करके चेक कर लेंगे कि वो पूरा का पूरा जीरो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो बना जाओ। 5 बनाओ, 6 बनाओ और 7 बनाओ अभी, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा पूछते थे।
पॉइंट नोट कर लिया ना, वो जो हम बोले थे कि रेसिप्रोकल में मल्टीप्लिकेशन करना है और उसमें एडिशन, वो कहीं लिख लेना। फाइव में डाउट किसी को? नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 का आया? यस सर आ गया। Yes, नो sir. सर, आ गया सर। ए का 2 वैल्यू आएगा 6 में, हम डिस्कस कर लेते हैं। 6 5 नहीं करे ना, 5 में कोई दिक्कत नहीं। नो सर। 6 में ए का वैल्यू एक ही आया। Yes, sir. अच्छा एक ही आता है। ठीक है, फिर एक ही आएगा। ओके, चलो देखते हैं। 6 में ए का वैल्यू एक ही आएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया होगा ना, लेकिन एक ही निकल के आया। यानी डी का वैल्यू क्या होगा वैसे केस में? डी क्या हो जाता है? इक्वल टू 0 हो जाता है। हम इस पैटर्न पे क्वेश्चन दिए थे सारा टेस्ट में, कुछ कुछ डाले थे इस पे भी, था कि नहीं था? नहीं याद है? चलो बन गया। 6 डिस्कशन करना है, क्वेश्चन 6 डिस्कस करना है। नो सर। सर नहीं। No, 7 No, sir. प्रोडक्ट ऑफ 0 4 दे रखा है, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया? 4। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए, यानी सी बाई ए इक्वल्स टू 4। तो -6 बाई ए इक्वल्स टू 4, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना आता है? -3/2। -3/2. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 घर पे कर लेना। 8 में 0 निकाल के रिलेशन वेरीफाई करना है। 9th में प्रूफ करना है कि 3 इसका 0 होगा या नहीं, तो अपना पुट करके देख लेंगे 0 हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है,
आगे का जो भी क्वेश्चन है, देखो हम ये सारा क्वेश्चन हम अगले क्लास में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा अच्छा है, इसको सीखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है ये सारे का डिस्कशन होना कंपलसरी है। अभी तुम लोग बनाओ 10 नहीं, 10 नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। 12, 13, 17। देखो 17 में नेगेटिव लिखा है ना, क्वेश्चन पढ़ो 17। थोड़ा जूम इन करें या दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से? दिख रहा है सर। दिख रहा है। ये 17 है। इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो इसमें क्या करना होगा? सम ऑफ जीरोस करना सम होगा। ऑफ जीरो। तो ये 12, 13 और 17 बनो, फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या किया जाएगा। बनो। जो भी नहीं बनता है पूछ। सर क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा? इफ 1 0 पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो एक अल्फा हो जाएगा और दूसरा 7 अल्फा हो जाएगा। यस। तुमको क्या निकालना है? के निकालना है। के ठीक है। और जीरो।
फाइंड द जीरोस एंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, पहले इसको तो अरेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 8x माइनस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बताओ। यस सर। तो अगर इसका प्रोडक्ट करने जाओगे तो 7α² इक्वल्स टू c/a मिलेगा। बोलो। यस सर। मिलेगा। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा कि नहीं? क्या बनेगा, 21α² इक्वल्स टू माइनस 2k प्लस 1। यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। दो अननोन है, अल्फा भी तुमको नहीं पता है और ना ही k पता है, तो कितने इक्वेशन चाहिए होंगे दो अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए? दो इक्वेशन। दो तो एक प्रोडक्ट वाला हो गया और एक एडिशन, सम ऑफ जीरोस करो। तो अल्फा प्लस 7α यानी 8α इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ से तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा आराम से। सम ऑफ जीरोस करोगे तो अल्फा प्लस 7α इक्वल्स टू माइनस b/a, और माइनस b तो माइनस ऑफ माइनस 8/3 हो जाएगा। तो 8α इक्वल्स टू 8/3 हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू पता चल गया ना, 1/3। यस सर। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू पता चल गया 1/3। इस इक्वेशन में पुट कर लो अल्फा की जगह पे 1/3, 21α² और k का वैल्यू निकाल लो। बोलो, पता चला कुछ कि नहीं? यस सर, बन जाएगा। 12 बन गया सबसे। क्वेश्चन नंबर 12 यस सर, बन जाएगा। Yes, sir. सबसे किसी को डाउट? कहाँ रह गया आनंद, बहुत लेट से ज्वाइन किया। आनंद, सर मेरा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम था। टेस्ट भी नहीं दिया कल? हाँ, मेरा ट्यूशन था ना, दूसरा वाला मैथ्स वाला, संडे को। ठीक है, तो 12 बताओ, किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 12 में? किसी को नहीं? 13 बन जाएगा। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो 13 में अपना एक बार अल्फा प्लस 7α करके माइनस b/a करके यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, और फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू c/a करके k निकल जाएगा, और k निकल जाएगा तो फिर 0 आराम से निकल आएगा। 17 करो। 17 में बताए थे कि अगर नेगेटिव दे रखा है तो क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो आई थिंक 17 बहुत आसान है, तुरंत बन जाना चाहिए। सर आप वो 17 वाला क्या बोले, नेगेटिव होगा तो? हम एक चीज अभी बताए थे कि तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जीरोस, जैसे इसमें क्या लिखा है, 1 zeros of the quadrilateral quadratic polynomial is negative of other। मतलब एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। तो कभी, और एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है, जैसे ये एक देखा, ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। इफ 1 zero of the polynomial is the reciprocal of other, तो एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा। 1/अल्फा। तो हम यही बोले थे कि अगर क्वेश्चन में रेसिप्रोकल मेंशन है तो उस केस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना, यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू c/a करना, वहां से कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। और नेगेटिव अगर मेंशन है तो वहां पे सम ऑफ जीरोस करना, यानी अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस b/a। कुछ ना कुछ रिजल्ट एक यहाँ से मिलता है। ठीक है, आया समझ में? आया? हाँ सर, आ गया। ठीक, तो तीनों क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछो, 12, 13 एंड 17 में।
नहीं है, तीनों में कहीं भी डाउट नहीं है। तो इन ऐसे क्वेश्चन हम कुछ दे रहे हैं तुमको, उसको बनाओ, प्रैक्टिस करो, मार्क करा देते हैं। कहाँ से बना सकता है? मार्क करो तो पेज नंबर 39। बेसिकली ये एक्सरसाइज 3 है, बुकलेट का एक्सरसाइज 3 का 15। ये सब सेम क्वेश्चन है क्या? ये रेसिप्रोकल वाला जो करवाए थे, देखो तो सेम है क्या? सेम ही लग रहा है। नहीं है। और ये भी सेम है ना, 15 नंबर भी, दोनों सेम ही लग रहा है, पता नहीं। हाँ, दोनों सेम क्वेश्चन है। ये सब क्या बनाओगे सब? 13 भी आसान है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ 0 8 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 12 है, तो बन ही जाएगा इसमें। 12 में रिलेशन वेरीफाई करना है, 11 में भी रिलेशन वेरीफाई करना है। यहाँ पे भी पॉलिनोमियल लिखना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसमें भी 8 में 1 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो a का वैल्यू निकल जाएगा ना, 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। यस सर निकल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p -4 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ -4 इसका 0 दे रखा है, p निकल जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, k निकल जाएगा। x प्लस a, हाँ अब ये देखो, x प्लस a इफ फैक्टर दे रखा है, तो फैक्टर मतलब बेसिकली क्या होता है ना, बताएगा कोई? क्लास 9 में पढ़े होंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में, कोई भी बताओ। जब माइनस है 0। -0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमेशा दिमाग में रखना, कभी भी तुमको फैक्टर दिया हुआ रहेगा तो फैक्टर का दूसरा मतलब होता है ना x का, लेकिन यहाँ पे x प्लस ए मत पुट कर लेना है। यहाँ पे x का वैल्यू जैसे यहाँ पे तुमको दिया रहता है x माइनस पी इज फैक्टर, तो x के जगह पे हर इक्वेशन में x के जगह पे प्लस पी पुट करेगा। अगर तुमको यहाँ पे जैसे प्लस लिखा हुआ है तो इक्वेशन पॉलिनोमियल में माइनस ए पुट कर लेना, और माइनस ए पुट कर लेगा तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा ना। देखो तो जरा, फैक्टर के केस में कहीं भी फैक्टर लिखा हुआ है ना, तो फैक्टर को एज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी ट्रीट कर सकते हो। क्या ट्रीट कर सकते हो इसको? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की तरह। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो पता ही है क्या होता है ना? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो उसको पुट करे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। तो आप फैक्टर को एज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ से x प्लस ए इसका फैक्टर है, तो x के जगह पे माइनस ए इस पॉलिनोमियल में पुट कर लेना और a का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो ये सब एक एक दो दो लाइन का क्वेश्चन है। इसको अपने बुकलेट तो होगा ही सबके पास, है ना? ये बुकलेट, यस सर। यस तो सर। बुकलेट में ही पूरा बना लेना, अप टू क्वेश्चन नंबर 10 बना लेना। बुकलेट में ही रफली अपना बनाना, उतना अच्छे से बनाने की जरूरत नहीं। इसका कितना जीरोस होगा ये ग्राफ देख करके बताओ। 3। 3 0 बताए थे कि एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट करेगा उतना ही जीरोस होता है। देखो ये सब एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक सब कोई बना लेना। बुकलेट में ही बनाना, पेंसिल उठाना और बुकलेट में ही पूरा बना जाना। ठीक है, एक्सरसाइज 3 का।
अभी एक क्लास और लगेगा जिसमें क्वेश्चन डिस्कशन होगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट एक और टॉपिक बच रहा है उस पर मूव करेंगे। अगले दिन मल्टीपल चॉइस से ऑप्शनल वाले से दे देंगे, ठीक है? तो इधर तो सारा बनवा दिए। 6 हो ही गया, 7 हो ही गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया इधर। चलो अभी तुम लोग बनाओ, अभी टाइम है ना, 15 मिनट है अभी। 11 का बनाना शुरू करो तो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 तीनों बनाना है। नहीं बनेगा तो बताना है, समझाने का जरूरत है तो बोल देना, हम समझा देंगे एक क्वेश्चन। क्या डिस्कस किया जाए, एक क्वेश्चन है, कर लोगे? बताओ। सर कर क्या? हेलो, कर दीजिए सर। पहला कर तो दे? बन गया। ठीक है यस चलो, सर। हाँ बता देते। देखो ध्यान से, पहला जो है क्या करना है हमको, के का वैल्यू निकालना है, ठीक है? जहां पे हमको अल्फा माइनस बीटा 1 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा तो निकल जाएगा ना? क्या हो जाएगा ये, बताओ? -5। -5 या सिर्फ 5? सिर्फ 5 होगा ना। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो इज माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ -5 बाई ए, तो सिर्फ 5 होगा ना? यस सर। सर माइनस ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा 5 पता चल गया। अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहाँ से 2 अल्फा इक्वल्स टू 6,
तो अल्फा का वैल्यू 3 हो जाएगा, बताओ। अल्फा का वैल्यू 3 तो बीटा का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये आता है ना सबको करने सॉल्व, दो इक्वेशन। यस सर आता है। तो अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो पहले। नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, ये जो k है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कौन सा टर्म है? सी वाला टर्म है कि नहीं? कांस्टेंट टर्म है। तो Yes. सी निकालने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये किसके बराबर होता है? सी बाई ए के बराबर। और 3 इंटू 6 इक्वल्स टू सी बाई 1। तो सी का वैल्यू कितना हो गया? सी नहीं, सी यहाँ पे के है, तो के का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। बोलो, समझ में आया अर्पित? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? के निकालना है पहले, चलो ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे ना अभी जस्ट, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है क्या? हाँ पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 5 है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। और अभी जस्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाले थे, के का वैल्यू निकल गया था ना। यस सर। और यहाँ से देख लेना। अच्छा ये दूसरा इक्वेशन है, ये तो पहला इक्वेशन है, सॉरी सॉरी सर, हम यही इक्वेशन देखने लग गए। हमको इस इक्वेशन के लिए के निकालना है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, तो ये किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या 8 होगा? यस बोलो। सर। और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या लिख दे? के रख दे, बताओ। यस सर। तो 2 इंटू के, यहाँ से के निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? बताइए, आया समझ में कुछ? Yes, sir. यस सर। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट बना लो। नेक्स्ट थोड़ा लॉजिकल है, इसको बना के दिखाओ। इसमें 3 अल्फा प्लस 2 बीटा दे रखा है। इसको क्वेश्चन नंबर पहले की तरह अप्रोच करना, 1 की तरह पे। ठीक है, यहाँ से जैसे इसमें बताया तो वही काम इसमें करना। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना, जो कि 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर लेना, के निकल जाएगा, है ना? कर लोगे? यस सर। Yes, sir. चलो, तो होमवर्क में तुम्हारे लिए क्वेश्चन 11 फिर से है, ये फिर से तुमको बनाना है। ठीक है, एक बार फिर से इसका प्रैक्टिस करना, इसको तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्रॉपरली लिख लिख करके प्रैक्टिस करना। बाकी जो 10 क्वेश्चन दिए हैं नीचे का, उसको इतना ढंग से करने का जरूरत नहीं है, वो रफली भी बनाते जा सकते हो अपने बुकलेट में। लेकिन ये तीनों क्वेश्चन थोड़ा यूनिक रहता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कहीं कहीं पे समझ में नहीं आता है क्या किया जाए नहीं किया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज्यादा देना होगा, ऐसे क्वेश्चन का ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इधर से बना लेना, और बाकी जो 10 क्वेश्चन दिए हैं उधर से कर लेना, एक्सरसाइज 3 से। इलेवेंथ का 3, यहाँ से 3 अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 20 दे रखा है ना जी।
और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताओ, बताओ मैसेज करो जल्दी, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा? शाश्वत, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। हाँ, और यहाँ से माइनस बी, बी कितना है, बी कितना है यहाँ पे -6 है, तो माइनस ऑफ -6/1, तो अल्फा प्लस बीटा 6 हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो इस पूरे इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 12। अब इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन को तो सॉल्व कर लेना होता है। आता है ना ये सब एलिमिनेशन मेथड? यस सर। ये फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, सबको माइनस करना होगा। +69 ये 8 हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 8 हो जाएगा, अल्फा 8 निकल गया और अल्फा बीटा 8 हो गया, बीटा कितना -2 -2 हो गया, तो अल्फा वैल्यू पता चल गया, बीटा पता चल गया। हमको के निकालना है, तो क्या कर लेंगे, अल्फा इंटू -16 बीटा कर लेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन में तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन रहेगा, ये सब डिस्कस करेंगे। 14, 15, 18 हो गया, 19 हो गया, ये सब बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाना, जैसे क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है बताओ तो। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ समझ में आ रहा है। 14 पढ़ो तो जरा। यस सर। क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस। 0 हमको पॉलिनोमियल एक फॉर्म करना है, एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका जीरो क्या है, 1/अल्फा एंड 1/बीटा। 1/बीटा। तो हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोज है 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो क्या फॉर्मूला, ये जीरोज हो गया, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल क्या निकल के आ जाएगा, x² माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। हाँ या ना, यस सर। निकलेगा। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर में बीटा प्लस अल्फा एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा होगा। और अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल का भी जीरो था ना, तो इस वाले से अल्फा प्लस बीटा निकल आएगा, अल्फा इंटू बीटा निकल आएगा, उसको इसमें पुट कर लेंगे तो मेरा एक पहला का आंसर आ जाएगा। बाउंस मारा या समझ में आया, बताओ। हाँ यस समझ में। आया, हाँ ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस करेंगे। ये तो जैसे थोड़ा आसान सा ही हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या पॉलिनोमियल बनेगा, बस रफली एक आइडिया दे रहे हैं। तो x² माइनस 1 प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं, समझ रहा है ना। फिर इसको सॉल्व करेगा, इसको करेगा, फिर मतलब बहुत थोड़ा ये लंबा जाता है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जिसमें मेरा 14, 15 एंड 16, 18 ये सारा क्वेश्चन अवेलेबल होगा। तो ये सारा क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद बेसिक मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 लेक्चर और लगेगा, ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन करना होता है। फिर जीरोस दिया नहीं है, जैसे इसमें कितना जीरो है, इसका 3 जीरो है, और इसका जीरोस कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड 4 अपॉन डिग्री डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो फिर ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो 1 या 2 लेक्चर और मोस्ट प्रोबेबली हम इस वीक खत्म कर लेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लगा के, तो इस वीक ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है।
कब एक्स्ट्रा क्लास होगा हम बता देंगे, लेकिन एक इस वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है ना। आज का लेक्चर में अभी तक कहीं कहीं डाउट है तो पूछो, बताओ। जितना क्वेश्चन डिस्कशन हुआ कहीं उसमें फिर से लग रहा है समझाना है या नहीं समझाना है तो बता दो एक बार, कहीं पे भी नहीं है तो फिर थोड़ा सा मेहनत करो तुम लोग। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए ना, देखो थोड़ा मैथ्स हो सकता है, मतलब कुछ कुछ चीजें ना समझ में आती है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ है आज जा करके यार टाइम निकाल करके पहले उन्हीं सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और उसके बावजूद भी नहीं बनेगा तो फिर बताना, ठीक है। होमवर्क ज्यादा है नहीं, उधर का 10 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन, इन तीनों का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। बाकी फिर भी अगर कहीं डाउट होगा तो पूछना। एनसीईआरटी का भी एक दिन डिस्कशन क्लास होगा, सारा क्वेश्चन एक ही दिन डिस्कस कर लेंगे एनसीईआरटी का, बट एनसीईआरटी पर खोल के देखोगे तो आई थिंक अब तुम लोग से क्वेश्चन बनना चाहिए एनसीईआरटी का, देखा है ट्राई करके। स्कूल स्कूल में तो हो गया है ना ये चैप्टर। अच्छा बना ली। एनसीईआरटी में बन जाएगा, क्वेश्चन करा दिए आज। एक आखिरी एक्सरसाइज छोड़ के बाकी सारा बना सकते हो आराम से। जैसे पहला एक्सरसाइज में बोल रहा है ना, नंबर ऑफ जीरो निकालना है सारे केसेस में। पहले में जीरो, कितना जीरोस होगा इसमें, ऑप्शन 1 में 0 0 0, इसमें 1 1, इसमें 3 3 3। अच्छा, इन 6 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कौन सा ग्राफ है? 4 4 ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक पैराबोलिक, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस बताना है, देख लो 2.1 हो गया, खत्म। 2.2 में क्या क्या दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बताना रह गया, ठीक है बता देंगे। 2.2 में फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, बन जाएगा पहला सबसे। यस सर यस सर एंड दूसरा में तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, आसान है ना। यस इसमें सर सम एंड प्रोडक्ट ही दे दिया है, तुमको सम अलग से निकालना भी नहीं है, प्रोडक्ट अलग से निकालना भी नहीं है, तो 2.2 भी पूरा बना लोगे। 2.3 अभी पढ़ाए नहीं है और 2.4 तुम्हारा ऑप्शनल है, तो अगर हम एनसीईआरटी से पढ़ाने जाते तो अब तक खत्म हो गया होता है ये चैप्टर, आराम से खत्म हो गया होता अब तक। तो चलो ठीक है, बस अभी भी लेकिन लगेगा, जो क्वेश्चन हम अभी करवा रहे हैं ना वो सब जरूरी है, क्योंकि थोड़ा वो सब पूछा है, ऐसा नहीं पूछता, क्योंकि वो भले ही एनसीईआरटी में नहीं दिया बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ऐसा। अभी जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए, जो हम होमवर्क दिए, तो वो थोड़ी लगा कि बाहर है, ऐसा लग रहा था कि पॉलिनोमियल के बाहर का चीज पढ़ना है, थोड़ा सा उसमें अलजेब्रा एक्स्ट्रा ऐड हुआ था, बस ये चीज था। जो ये हम क्वेश्चन नंबर 11 बताए उसमें थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज आया था बस। चलो ठीक है, तो आज यही पे एंड करते हैं, इतना क्वेश्चन बनाओ और कहीं डाउट होता पूछो, और एक बार फिर से देख लेना टेस्ट के पेपर में जो जो क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाया है तो ढूंढ के रखो अगर, और अगर डाउट होगा टेस्ट का पेपर का तो फिर से पूछ लेना मेरे से अगले क्लास में। चलो ठीक। आज का कोई नोट्स है नहीं तो नोट्स भेजेंगे नहीं हम।